दोस्तों पाकिस्तान से बहुत ही एक फनी सी न्यूज सामने निकल कर आ रही है, लेकिन एक्चुअली में ये सीरियस है। तो हम पंजाब के अंदर एक लॉ लेके आ रहे हैं जिसमें जो गटर का ढक्कन चोरी करेगा, जो गटर का ढक्कन बेचेगा, जो गटर का ढक्कन खरीदेगा, उस सबको 1 से 10 साल कैद होगी। पाकिस्तान के अंदर गटरों के ढक्कन चुराए जा रहे हैं। दरअसल जो पाकिस्तान साइड का पंजाब एरिया है, वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं कि गटर के ढक्कन चोरी की वारदातें काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको कबाड़ी को बेच दिया जाता है चुरा चुरू के। तो इस वजह से उन्होंने कहा है अब जो भी गटर के ढक्कन चुराएगा उसको 1 से 10 साल की सज़ा हो जाएगी। इसी के साथ साथ जिसको बेचा जाएगा उसको भी सज़ा होगी, जो चुराएगा उसको भी सज़ा होगी। तो मतलब गटर के ढक्कन से रिलेटेड हर बंदे को सज़ा होगी जो कि चोरी के अंदर शामिल था, चाहे वो उस गटर के ढक्कन को इधर से उधर सप्लाई करने में या फिर ट्रांसपोर्ट करने में ही शामिल हो। और कोई गटर का ढक्कन चुराने की वजह से या बेचने की वजह से या खरीदने की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है, खुदा न खास्ता, तो उसको 10 साल सजा होगी और 30 लाख रुपए और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। एक्चुअली में सीरियस मुद्दा है। कई बार हमने इंडिया के अंदर भी देखा है कि गटर का ढक्कन नहीं होता और बारिश में पानी भरा होता है और बाइक अंदर चली जाती है। तो इस तरीके के इंसिडेंट वहाँ भी हुए होंगे, जिसकी वजह से 10 साल की सज़ा तो सुनाई गई है और इसी के साथ साथ 30 से 50 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ जाएगा उसको, जिसकी वजह से यहाँ पर कहा गया है कि भैया सुबह गटर के ढक्कन लगाते थे हम और रात को चोरी हो जाते थे, जिसकी वजह से अब ये नया लॉ लाया गया पाकिस्तान के पंजाब के अंदर। गटरों के ढक्कन चोरी ना करें। दोस्तों जिन भी लोगों को 7 फरवरी को अपने ऑफिस जाना हो या ऑफिस से घर आना हो, उनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ओला, उबर, रैपिडो उस दिन स्ट्राइक पर जाने वाले हैं। ये ड्राइवर्स का कहना है कि भैया हमारी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, इन प्लेटफॉर्म ने कमीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, इसी के साथ साथ मिनिमम फेयर इन्होंने फिक्स नहीं कर रखा है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड है कि गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम फेयर लेके आए। इसी के साथ साथ प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन लानी चाहिए इन कंपनीज़ के ऊपर या इन कंपनियों को। इसी के साथ साथ बेटर इनकम प्रोटेक्शन भी लानी चाहिए, जिसकी वजह से 7 फरवरी को आप बाइक से जा रहे हो या फिर कैब से जा रहे हो, ओला, उबर, रैपिडो की, तो यहाँ पर आपको मुश्किल आ सकती है मॉर्निंग के वक्त में, इवनिंग के वक्त में, क्योंकि पीक टाइम में ऐसा करने वाले हैं। तो आप पहले से ही प्रिपेयर होके चलना 7 फरवरी को। दोस्तों आरबीआई ने बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए अब एक नई प्रोटेक्शन दी है अपने कस्टमर्स को, जो है 25,000 रुपए का कंपनसेशन। अगर आपके साथ में कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, चाहे वो यूपीआई के जरिए हो, कार्ड के जरिए हो, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हुआ हो, तो आपको 25,000 रुपए तक का कंपनसेशन मिल जाएगा, या फिर आपके लॉस का 85% आपको दे दिया जाएगा। मान लो किसी के साथ में 10,000 रुपए का फ्रॉड हो जाता है, तो उसको करीबन 8,500 रुपए दे दिए जाएंगे, जो कि 25% होते हैं उसके लॉस का। मान लो किसी के साथ में 20,000 रुपए का साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो उसको 17,000 रुपए मिल जाएंगे वापस, जो होते हैं 85% आपके लॉस का। वहीं पर किसी के साथ में 40,000 रुपए का फ्रॉड हो जाता है ऑनलाइन, तो उसको दिए जाएंगे 34,000 रुपए। लेकिन नहीं, 34,000 रुपए क्यों दिए जाएंगे? वो 85% होता है ना 40,000 रुपए का, उतने दिए जाएंगे नहीं, मैक्सिमम 25,000 रुपए ही दिए जाएंगे। तो कम से कम अमाउंट दिया जाएगा आरबीआई की तरफ से, क्योंकि मैक्सिमम 25,000 रुपए है, तो उतने ही मिलेंगे इस बंदे को जिसका 40,000 रुपए का फ्रॉड हुआ हो या 50,000 रुपए का फ्रॉड हुआ हो या फिर 1 लाख का फ्रॉड हुआ हो, तो उसको सिर्फ 25,000 रुपए ही मैक्सिमम दिए जा सकते हैं आरबीआई द्वारा। दोस्तों हम इंडियंस की एक बहुत ही बुरी आदत है कि हम जिस भी कंट्री के अंदर जाते हैं ये सोचते हैं कि जो हम चीजें इंडिया में करते थे वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक 71 साल की सिंगापुर में रहने वाली इंडियन ओरिजिन महिला कबूतरों को काफी वक्त से दाना डाल रही थी, जिसके बाद में उनको रिपीटेडली वार्निंग भी दी गई थी वहां के लोकल्स द्वारा कि ऐसा आप मत करो, लेकिन वो ऐसा कर रही थी। उनको ऐसा लगता था कि ये कबूतर उन्हीं के सहारे जी रहे हैं, उनको दाना देंगी ये तो वो कबूतर जिंदा रहेंगे। जिसके बाद में फाइनली उनके ऊपर एक्शन हो गया और कोर्ट ने उनको 2,30,000 रुपए का फाइन लगा दिया। इंडियन करेंसी की बात कर रहा हूँ, हालांकि वहां के तो करीबन 3200 सिंगापुरियन डॉलर होते हैं, जो कि उनके ऊपर फाइन लग गया है। जिसके बाद में अब वो माफ़ी मांग रही हैं और कह रही हैं कि मेरा फाइन रिड्यूस कर दिया जाए, मुझे माफ़ कर दिया जाए, जबकि उनको कई वार्निंग दी भी गई थी। लेकिन वही है कि उनको लगा कि शायद वार्निंग से ही यहाँ पर काम चल जाता होगा। लेकिन क्योंकि सिंगापुर के अंदर वाइल्ड लाइफ और एनिमल क्रूएल्टी को लेके कई सारे लॉज बने हुए हैं, जिसमें से ये भी एक है कि आप जानवरों को इस तरीके से खाना नहीं डाल सकते, इससे दूसरे लोगों का हाइजीन भी मतलब दिक्कत में आता है, ऐसा कहा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक्शन इन महिला के ऊपर हुआ। दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर एक रिटायर्ड पंचायत राज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इनका नाम कल्लेपल्ली श्रीनिवास राव है, जिनके घर पर छापा पड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो का, और उसमें मालूम चला कि इनके पास में 62 लाख रुपए कैश है, 2.5 किलो सोना है और 20 केजी से ज़्यादा सिल्वर इनके पास में पड़ा, यानी कि चांदी इनके पास में पड़ी है। कई सारे प्लाट, फ्लैट और एग्रीकल्चर लैंड की डॉक्यूमेंट्स तक इनके पास में पड़ी है। इनके रिलेटिव के लॉकर में कितने गहने, क्या पड़ा हुआ
हुआ है वो सब डॉक्यूमेंट भी इनके पास में मिली है, जो कि बताया जा रहा है शायद इन्हीं से लिंक होगी, जिसकी वजह से टोटल 30 से 40 करोड़ रुपए का एसेट इन्होंने कमाया है, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि इनकी सैलरी से मैच नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इनके ऊपर एफआईआर भी हुई, इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा। तो एक सरकारी ऑफिसर कितना ज्यादा कमा सकता है वो आप इसी से समझ सकते हो देख के। मतलब एक कांस्टेबल के घर पे भी जब छापा पड़ा था, बल्कि उनकी तो हवेली पे या कह लो कोठी पे छापा पड़ा था, जब मालूम चला था कि कांस्टेबल ने भी इतना कुछ बना रखा है लखनऊ के एक पॉश इलाके के अंदर। दोस्तों युवराज मेहता वाले इंसिडेंट को हुए अभी कुछ हफ्ते भी नहीं हुए होंगे कि दिल्ली के जनकपुरी के अंदर वैसा ही एक वाकया हो चुका है। दरअसल 25 साल का एक बाइक राइडर जो कि जॉब करके अपने घर वापस आ रहा था करीबन रात के 12 से 1 बजे के बीच में, जहां पर एक गड्ढा खुदा हुआ होता है और वो उस गड्ढे के अंदर गिर जाता है, क्योंकि उस गड्ढे को ठीक तरीके से कवर ही नहीं किया गया था। उसके आगे पीछे साइड में कोई बैरिगेटिंग नहीं कर रखी थी, वो गड्ढा खोद के ऐसे ही डाल रखा था इंजीनियर्स ने, जिसके बाद में फैमिली को लगता है कि लड़के का कॉल आया था 15 मिनट पहले कि वो 15 मिनट में घर आ जाएगा। आधे घंटा निकल जाता है, उसके बाद में 1 घंटा हो जाता है तो घर वालों को चिंता होने लगती है, 1.5 घंटा हो जाता है, फिर वो पुलिस के चक्कर काटने लगते हैं जगह जगह। जिस भी रास्ते से वो जॉब करता हुआ घर की तरफ आता है, हर पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कहते हैं कि हमारी हेल्प करो, हमारा लड़का मिसिंग है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि 24 घंटे के बाद आना, सुबह आना, 11 बजे आना, 12 बजे आना। इस तरीके की बातें हो रही थी और इस तरीके की लापरवाही के बीच में कुछ एक आध पुलिस वाला मिलता है जो कि उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। वो दरअसल मोबाइल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और वो बताते हैं ऐसे ही कि इस एरिया के 200 मीटर के अंदर अंदर तुम्हारा लड़का है, वहां पर जाके ढूंढ लो। और माँ बाप 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ढूंढते रहते हैं, उनको नहीं मिलता है। और उसके बाद में 7:30 बजे पुलिस की कॉल आती है कि आपका लड़का गड्ढे में पड़ा हुआ है, जिसके बाद में जब फादर वहां पर पहुंचता है तो उसके लड़के की बॉडी को कट्टे में डाल के रखा होता है। इस तरीके की हालत होती है। मतलब बचाने को पुलिस वाले इसको रात को भी बचा सकते थे। आप में से कई सारे लोग कहोगे कि भैया वो गड्ढे के अंदर गिर गया था, वो तुरंत ही मर गया होगा। नहीं यार, कुछ तो सांसें वासें तो चल रही होंगी वहां पर। अगर तुरंत ही एक्शन लेती पुलिस, उस लड़के को ढूंढ लेती तो शायद उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता, उसके बाद में उसका इलाज चलता, एटलीस्ट इतनी संतुष्टि तो रहती कि हमने इलाज करवाने की कोशिश करी। और यहां तक कि ये भी नहीं पता है कि वो लड़का गिरा कैसे है, कैसे नहीं गिरा है। यहाँ पर कहा गया है कि इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर अथॉरिटी ने नोएडा वाले इंसिडेंट से कुछ नहीं सीखा कि वहां पर इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था खड्डे की वजह से, और यहीं पर मेन रोड के ऊपर खड्डा खोद दिया और उसकी बैरिकेडिंग भी नहीं की गई, जिसकी वजह से एक बाइकर 25 साल का रात भर जॉब करके वापस अपने घर आ रहा होता है और गवर्नमेंट की और अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से इस दुनिया से ही चला जाता है। दोस्तों प्रभास की फिल्म राजा साहब के बारे में तो आपको मालूम होगा। कहा जा रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होते ही इनने तो सर्वर क्रैश कर दिए, जियो सिनेमा के, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार के। मतलब जो फिल्म पिछले महीने रिलीज हुई थी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ला दी गई, तो इन्होंने फिर से वही टंटा कर दिया जो इन्होंने इसके रिलीजिंग के टाइम में किया था कि भैया फिल्म इतनी ज्यादा अच्छी है कि एक दिन में 100 करोड़ रुपए कमा लिए। इस तरीके की बातें की गई थी और अगले ही महीने ये फिल्म आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। अगर इतनी बड़ी हिट थी तो शायद अब तक ये उतरती भी नहीं थिएटर पे। जहां पर ये कहा जा रहा है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने सर्वर अपग्रेड करने पड़ गए। इस तरीके की हाइप है इस फिल्म की, इतनी बेसब्री से लोग वेट कर रहे थे ओटीटी के ऊपर इस फिल्म का। दरअसल ये 300-400 करोड़ में बनी एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जिसने कुल 200 करोड़ रुपए कमाए हैं ओवरऑल बॉक्स ऑफिस के अंदर, और अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। इसकी IMDb रेटिंग 3.8 है 10 में से, जिसके बाद में भी इस तरीके की बातें की जा रही हैं। दोस्तों फेमस एक्टर और कॉमेडियन राजपाल यादव ने अब फाइनली तिहाड़ जेल के अंदर सरेंडर कर दिया है। दरअसल उनको 6 महीने की जेल हुई है, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ही करी है कि भैया तुमको जेल होगी क्योंकि तुम्हारा चेक बाउंस हुआ है। दरअसल इन्होंने एक फिल्म बनाई थी 2012 में, अता पता लापता, जिसके अंदर इन्होंने कुछ पैसा उधार लिया था किसी फर्म से, जहां पर करीबन 5 करोड़ या 6 करोड़ के आसपास में लिया था। लेकिन इन्होंने वादा किया था कि मैं तुमको 8 करोड़ रुपए वापस करूंगा, ये फिल्म हिट हो जाएगी या पैसा रिकवर कर लेगी तो मैं तुम्हें इतना पे कर दूंगा। लेकिन इनकी फिल्म मुश्किल से 30 लाख रुपए कमा पाई, जिसके बाद में उस पैसे को ये दे नहीं पाए और जो चेक दिया था इन्होंने वो बाउंस हो गया था और उसी बाउंस चेक की वजह से इनको 6 महीने की सजा हुई है। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने पैसे नहीं चुकाए, इन्होंने करीबन 75 लाख रुपए और 1.5 करोड़ रुपए अलग अलग टाइम पर दिए भी हैं, लेकिन फिर भी कुछ पैसे रहते हैं, ऊपर से इंटरेस्ट भी लग रहा है जो बचे हुए पैसे हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी और मोहलत मांगी थी कि
मैं जुगाड़ करता हूँ पैसों का, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था कि नहीं अब तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा और 6 महीने की सज़ा भुगतनी पड़ेगी अपने चेक बाउंस होने की वजह से। तो अब ये उसी वजह से तिहाड़ जेल में सरेंडर हुए हैं, वरना और भी कार्रवाई इनके ऊपर हो सकती थी।